तुम्हें अपना देवरक्षिका होने पर बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे देवरक्षिका होने की सारी शक्तियां छीन लूंगी। हम आपसे देवरक्षिका बनने का हक छीनते हैं। ये गहने और ये ताबीज एक देवरक्षिका की शक्ति होते हैं। मैं उस नागमणि को और अपने वंश के गौरव को वापस लाकर रहूंगी। हे गरुड़देव, जब एक सच्चे भक्त की आस्था पर उंगली उठती है तब कहीं ना कहीं सवाल भगवान पर भी उठते हैं। और आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। आज आपके होते हुए बुराई अच्छाई से जीतने वाली है और आप अब भी चुपचाप खड़े हैं। आज केवल मनस्विनी कटघरे में नहीं खड़ी है गरुड़देव, बल्कि हमारे कुल की इतने वर्षों की तपस्या, उसका बलिदान, सब कुछ कटघरे में खड़ा है। हमारे कुल की प्रतिष्ठा कटघरे में खड़ी है, आपकी प्रतिष्ठा कटघरे में खड़ी है। आज आपकी शक्ति को नागवंशियों ने ललकारा है गरुड़देव, आपकी शक्तियों को। अब भी अगर आप चुप रहे तो ये हमारे कुल की नहीं, आपकी हार होगी। जिस लड़की ने अपना सारा जीवन अपने कर्तव्य के नाम कर दिया, उसे बदले में क्या मिला गरुड़देव? तिरस्कार। बचपन तो हंसने खेलने के लिए होता है, शैतानियों के लिए होता है, आंखों में अपने भविष्य के खूबसूरत सपने सजाने के लिए होता है। पर मनु ने तो अपना बचपन, अपनी हंसी, अपनी खुशी, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो इस परिवार में जन्मी है। वो चाहती तो एक सीधा साधा आम जीवन बिता सकती थी, पर नहीं। जब उससे देवरक्षिका बनने के लिए कहा गया तो उसने एक सवाल नहीं पूछा। आज उसी लड़की की निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं और आप चुप खड़े हैं। आपको उसे बचाना होगा गरुड़देव। मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक आप मुझे रास्ता नहीं दिखाते। विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्।
नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मानगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय भस्मन्वकाराय नमो शिवाय। गरुड़देव की जय हो। मनु! 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 कितने प्यारे लग रहे हैं आप। जानते हैं, हर माँ का एक सपना होता है कि एक दिन उसका बेटा घोड़ी चढ़ेगा, और आज आप हमारा वो सपना पूरा करने जा रहे हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा चलिए, अब जल्दी से नीचे आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सेनापति जब अपनी जान की कुर्बानी देता है तब सिपाहियों का हौसला टूटता नहीं, बल्कि आसमान से भी ऊंचा हो जाता है। आपकी ये कुर्बानी ने हम नागवंशियों के सीने में सुलग रही चिंगारी को आग बना दिया है। हम आपकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे नागरानी। आज मैं आपका अधूरा काम पूरा करूंगी।
मनु, बुआ तुझे आराम की जरूरत है, तू आराम कर। नहीं बुआ, मैं ठीक हूँ। मनु लेट जा। मुझे इसी समय युवराज के पास जाना है। तू कहीं नहीं जाएगी। वैसे भी आज युवराज माधव और राजकुमारी रूपलेखा की शादी है और अब तक तो शादी शुरू भी हो चुकी होगी। अगर तू वहां जाएगी तो वो लोग तुझे फिर से कैद कर लेंगे। उनसे बचाने के लिए ही तो मैं तुझे यहाँ लाई थी। मुझे वहां जाकर किसी भी हालत में ये शादी रोकनी ही होगी। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी मनु। आप समझ नहीं रही हैं। अगर मैं वहां नहीं गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? हाँ, राजकुमारी रूपलेखा, वो असल में राजकुमारी रूपलेखा है ही नहीं। उसका नाम माया है और वो एक इच्छाधारी नागिन है। हाँ बुआ, और सिर्फ वो ही नहीं, उसके साथ और भी नागवंशी हैं जो राजमहल में घुसकर उसकी नींव खोखली करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कुल के 100 वर्षों की तपस्या इस तरह बेकार नहीं जा सकती। माया ने पूरे राज परिवार को अपने भ्रमजाल में फंसा लिया है और अगर उसकी शादी युवराज से हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें माया का काला जादू तोड़कर राज परिवार को मुसीबत से बाहर निकालना होगा। हमें इस शादी को रोकना ही होगा बुआ। सच सच बता मनु, तू युवराज माधव से प्रेम करती है ना? जो अपने कर्तव्य से प्रेम कर लेते हैं वो अपने मन में किसी और को बसा नहीं पाते। मेरा विश्वास कीजिए बुआ, उस समय मेरे और युवराज के बीच जो भी हुआ वो बस एक पल की कमजोरी थी। उस वक्त युवराज बहक गए थे और मैं भी, लेकिन मैंने उस शादी को कभी माना ही नहीं। और बुआ, आप तो मुझे जानती हैं ना, मैं अपना सर कटा सकती हूं लेकिन इस कुल की गर्दन कभी नहीं झुकने दूंगी। हमें इस कुल पर लगाए हुए लांछन को मिटाना ही होगा और वो करने के लिए हमें राजवंश को मुक्त करना होगा। हमें जो भी करना है इसी समय करना होगा क्योंकि हमारे पास और समय नहीं है बुआ। पर मनु, नागवंशियों के काले जादू से लड़ने के लिए हमें हथियार चाहिए जो हमारे पास नहीं है। लड़ाई हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। और हमारे पास तो गरुड़देव का आशीर्वाद भी है। सही कहा मनु, पर तेरी वो अंगूठी और तावीज कहाँ है? वो नष्ट हो गए। क्या? पर उसमें ही तो तेरी सारी शक्तियां थी। मेरी शक्ति मेरी सच्चाई है बुआ, और ना वो मुझसे छीनी जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है मनु, अगर हमें उस इच्छाधारी नागिन की शक्तियों से लड़ना है तो हमें वो पवित्र जल चाहिए जो 3 नदियों के संगम पर मिलता है। उस पवित्र जल के द्वारा ही हम राज परिवार पर किए गए उस काले जादू को हटा सकते हैं। क्या आप वो पवित्र जल ला सकती हैं? हाँ मनु, पर उसमें समय लगेगा। आप जल्द से जल्द वो पवित्र जल लाइए, मैं जाकर वो शादी रोकती हूँ।
शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब बस ये देखना होगा कि इस शादी को देवरक्षिका की नजर ना लगे। देवरक्षिका वो अब क्या कर सकती है? वो तो अब हार चुकी है। चिंगारी को अगर राख ढक ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि चिंगारी बुझ जाती है। जरा सी हवा क्या चली कि चिंगारी आग पकड़ लेती है। मनस्विनी भी ऐसी ही चिंगारी है। अभी समय हमारे साथ है, लेकिन समय किसी का सगा नहीं होता। हमें किसी भी हालत में वो नागमणि हासिल करनी ही होगी। इसलिए हमें होशियार रहना होगा। परेशान ना हो माया, मनस्विनी पर हमारे नागों की नजर हर पल है। और वैसे भी शेरनी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बार अगर पिंजड़े में कैद हो गई तो दहाड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे नागरानी की बात अब भी याद है। मनस्विनी कमजोर है क्योंकि उसने अब भी युवराज और उसके रिश्ते को मान्यता नहीं दी है। लेकिन जिस दिन वो इस रिश्ते को मानकर अपने पत्नी धर्म पर आ जाएगी, उस दिन वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगी। इसलिए किसी भी हाल में हमें सावधान रहना होगा।